तुम्हारा नाम तुलिका, तुम्हारा नाम अपडेट कर देंगे अभी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं अनीश, अच्छा है ना, नीरज कुमार से थे कि ठीक है, बीएल राठी से थे, उससे क्या मतलब है। ओके। और कुछ लोगों के मार्क्स डिसेंट है, कुछ लोगों के मार्क्स खराब है। महक मार्क्स कम कैसे इतना, सर महक क्या सर हुआ? सर सर उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड सर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स थी, यानी कि सर ओके आपने बोला था कि मतलब वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, पर फिर मैंने स्पिन मार्क कर दिया सर, ऐसे सिली मिस्टेक्स किए थे मैंने बहुत। ओके तुलिका, ओके सॉरी महक। यस सर। अच्छा भाई ठीक है, चलो ठीक है। तो बात यह है कि पेनिट्रेशन का जब ये ऑर्डर है, ठीक है, तो शील्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? जब मैं बोलता हूं शील्डिंग या स्क्रीनिंग, ठीक है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? शील्डिंग स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, ये शायद हमने नोट नहीं किया था, कि सपोज यू, ठीक है, मेनी मेनी पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू, ठीक है, वॉच समथिंग, ठीक है, एंड तुम जो है, तुम किसी और को एक्चुअली ब्लॉक कर रहे हो देखने से, समझ रहे हो? ओह गॉड। रुक जाओ गाइस, ये विंडो अनस्टेबल है, मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, जस्ट मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जो है तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें एक्चुअली शील्ड कर रहा है। तो भाई कौन ज्यादा इफेक्टिवली शील्ड करेगा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग फॉर एन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन? बताओ किसकी अच्छी होगी, किसकी अच्छी होगी बताओ? सबसे अच्छी एस की हो, एस की। और उसके बाद में क्या होगी बताओ? पी की। पी की बहुत कम होगी और एफ की तो बहुत ही कम हो जाएगी। इस बात का इस इस बात का सीधा इंपैक्ट पता है किस पे आता है? देखो, दिस इज द रीजन कि डी एंड एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, इनका शील्डिंग इतना कम होता है, दे हैव वेरी लो शील्डिंग, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन्स outside on electrons in outer orbits, on electrons in outer orbits, because they have a very diffused shape, इनका शेप जो है वो बहुत ही डिफ्यूज्ड या स्प्रेड आउट होता है, फैला हुआ रहता है इनका शेप बहुत ज्यादा। अच्छा, इसका मतलब क्या है गाइस? सुनो, इसके इसके दो इंप्लीकेशंस हैं। इसके दो इंप्लीकेशंस क्या हैं भाई? इसके दो इंप्लीकेशंस है, एक तो ये कि इनको मामू बनाना क्या होगा बताओ, आसान की मुश्किल? डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स को मामू बनाना आसान की मुश्किल? आसान। इसलिए तुम्हें याद आ रहा है कि हमने सिग्मा के कांस्टेंट्स में डी और एफ के अंदर वाले ब्रैकेट का सीधा 1 ले लिया है, तुम्हें याद आ रहा है ये चीज?
डी और एफ के ब्रैकेट का हमने सीधा अंदर 1 ले लिया है। हाँ हार्दिक सही बात है, समझे क्या? और बताओ इनका दूसरों को मामू बनाना क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन्स जस्ट आउटसाइड डी एंड एफ experience a very high क्या? a very high nuclear charge, abnormally high nuclear charge वो फील करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था क्या गाइस? यस सर। यस सर। और इतना लिख लिया तो पहले ही बता देते ना यार, क्या यार। नहीं सर, लास्ट सेंटेंस ही लिखा था। अच्छा ये लिखा था, और मैंने तुम्हें गूगल पे दिखाया था ना शायद, एटॉमिक साइजेस दिखाए थे, नहीं दिखाए थे? नहीं सर। नहीं क्रोमियम मोलिब्डेनम का साइज वगैरह दिखाया था ना मैंने तुम्हें? सर हाँ, हमने नहीं था, आपने बोला था देखा था ना तुम लोगों ने 143 144। यस सर। यस सर, वो किया था उस दिन। अच्छा इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लो। सर आपने बोला था कि आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे, तो आप बोले क्या? हाँ 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 कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं अभी आगे। तो देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है? लिख लिया? ठीक है आयुष? एक मिनट। हाँ ठीक है, लिखो लिखो। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि देखो जब तुम्हारा when you are the sole heir of your parental property, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है शौनक? अगर तुम इकलौते हो और सारी जायदाद तुम्हें मिलने वाली है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर भाई बहन हैं, ठीक है, तो क्या है कि कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो? जिसमें हमेशा हमें रहता है कि उसको ज्यादा मिला कम मिला और टाइप्स की सिचुएशन हो जाती है। तो जब अकेला इलेक्ट्रॉन रहता है हमारे पास में, ठीक है, व्हेन वी हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये एक्चुअली शुरुआत थी। देखो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि तुमने जो n+l का ऑर्डर याद किया है, एक्चुअली वो था नहीं पहले। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देयर वाज नो स्क्रीनिंग, शील्डिंग, नो कंपैरिजन, नो जेलसी, कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग का एनर्जी ऑर्डर देखो कुछ ऐसा था। देखो गाइस ये तेरी तो ठीक है, इसमें हमारे पास में यहां पे नीचे क्या आएगा गाइस? सपोज 1s, ये अपना 1s है, तो तुम्हें पता है 2s इसके ऊपर था, एंड 2p जो है वो एग्जैक्टली इसके बराबर था, इसके साथ होगा। तो इसका जो डिजेनरेसी थी, the order of degeneracy is, हाँ, the number of orbitals जो सेम एनर्जी के होते हैं वो 3 नहीं था, वो एक्चुअली 4 था, ठीक है? और इसके ऊपर जो है 3s, 3p के 3 और 3d के 5 जो है वो बिल्कुल बराबर थे, और इसके ऊपर जो है 4s, 4p के 3, 4d के 5 और 4f के 7 बिल्कुल बराबर थे। तो ये एक्चुअली सारा मिला के, ठीक है, दिस यूज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट क्या बताओ? बोर सेकंड ऑर्बिट। ये बोर का सेकंड ऑर्बिट हुआ करता था,
एक्चुअली ये पिक्चर थी स्टार्टिंग में, समझ रहे हो? अब धीरे धीरे क्या हुआ, सुनो, जब तुमने हीलियम बनाया, तो इसमें जो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अच्छा देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करता था तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाता था, ठीक है, और जंप करके सपोज यहां पे आ गया, ठीक है, तो तुम जो 1 से 4 का गैप लिखते थे वो तुम ये वाला गैप लिखते थे। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनमें आपस में जो है वो एक्चुअली झगड़ा स्टार्ट हो गया। दिस वाज द पॉइंट वेयर प्रॉब्लम स्टार्टेड। ये जो आपस का झगड़ा था ये एक्चुअली क्या है बताओ, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन सब में इंक्रीज करते करते दैट एक्चुअली क्रिएटेड अ मेस इनसाइड द एटम, एंड आई एम राइटिंग द ऑर्डर फॉर, लेट्स से, देखो मैं एक्चुअली कार्बन का ऑर्डर लिख रहा हूं गाइस में, देखना इसे। तो सबसे पहले बताओ, अगर ये हाइड्रोजन है तो बताओ कार्बन का जो 1s होगा गाइस, उसकी एनर्जी क्या होगी? कार्बन की 1s की एनर्जी हाइड्रोजन से कम होगी या ज्यादा होगी बताओ? ज्यादा होगी ना कार्बन। नहीं, अरे भाई बहुत कम होगी शिवेन, कम होगी। अच्छा सर, सॉरी, वो नेगेटिव कम होगी, ज्यादा प्रोटॉन्स है ना। हाँ सर। अच्छा, कार्बन के 1s, तो कार्बन के हैवी प्रोटॉन्स में चलो 1s बहुत नीचे आ गया। अब मुझे बताओ, द शील्डिंग ऑफ 1s on 2s and 2p, ये बात मानते हो कि अनइक्वल है? बताओ एक्चुअली। और मुझे बताओ कि किसको मामू बनाना ज्यादा आसान है? ब्राह्मण, कहां गया ब्राह्मण? अच्छा, ब्राह्मण तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो तरुण, 2s को मामू बनाना ज्यादा आसान है कि 2p को? 2p को मामू बनाना आसान है। इसका मतलब 1s जब अपना शील्डिंग इफेक्ट ऊपर ट्रांसमिट करता है, सुनो, ठीक है, तो हमें ये बात फील होनी चाहिए पहले तो कि जिस लेवल से 2s श्रिंक करता है, 2s भी श्रिंक करेगा और 2p भी श्रिंक करेगा, लेकिन श्रिंकिंग ऑफ 2p 2s के बराबर नहीं होगी। और यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि ये पहली बार ये गैप आना शुरू होता है। समझ रहे हो? ये इसके बीच में और इसके बीच में जो गैप आ रहा है ये प्रॉब्लम शुरू करता है। अच्छा, ऊपर देखो, और ऊपर जाते हैं, फिर बताओ 3s भी श्रिंक करेगा, 3s भी श्रिंक करेगा, और 3p की श्रिंकिंग उससे कम होगी, सही है भाई? और 3d की श्रिंकिंग क्या होगी बताओ गाइस? उससे भी कम होगी। दिस इज 3s, दिस इज 3p, दिस इज 3d। अनइक्वल इसलिए हुआ, सुनो, श्रिंकिंग अनइक्वल इसलिए हुई बिकॉज वही तो हम पीछे देख रहे थे। देखो गाइस, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए सबका पेनिट्रेशन अलग है कि नहीं है बताओ? तो जब अब सोचो कि 2s का इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करता है कि नहीं करता बताओ न्यूक्लियस के पास में, एज कंपेयर टू 2p? एज कंपेयर टू 2p 2s का इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम स्पेंड करता है कि नहीं करता बताओ? यस सर। समझ लो। Yes. तो इसलिए ऑब्वियसली जब 1s, मतलब इट्स लाइक यू आर हैविंग 3 सिबलिंग्स, ठीक है, 3 जो है भाई बहन हमारे हैं टोटल, तो उसमें से एक जो ज्यादा लड़ाकू है उसे थोड़ा सा फाइट करना मुश्किल है ना 1s के लिए। 2p जो है सबसे ज्यादा, उसका जो है वो मामला साफ हो जाएगा। अच्छा, अभी भी एक बात नोटिस करो, तुम्हें पता है 4s कहां है? 4s इज स्टिल अबव 3d। above 3. ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जो हम लोग सोचते हैं कि गलत हो गया, वो गलत नहीं हुआ है गाइस। मुझे बताओ, हमने तो ये याद किया था कि 4s 3d के नीचे होना चाहिए था, फिर ये क्या हो गया? हाउ इज 4s अबव 3d? तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि एक्चुअली एलिमेंट में ऐसा नहीं होता कि तुम जैसे ही हाइड्रोजन से हीलियम पे आए तो सबके लिए यहां पे n+l रूल वैलिड हो गया।
दिस इज रॉन्ग। तो 4s एक्चुअली अभी 3d से ऊपर ही है। ये तो जब मैं कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन आगे जाना शुरू करूंगा, एंड जैसे जैसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड, हर बार क्या होगा बताओ, इनकी श्रिंकिंग जो होगी वो अलग अलग लेवल की होगी। इसकी श्रिंकिंग सबसे ज्यादा होगी, इसकी श्रिंकिंग और कम होगी, इसकी श्रिंकिंग सबसे कम होगी। तो यू हैव टू फील इट कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है कि आगे जाते जाते धीरे धीरे 3D की श्रिंकिंग हर बार जो कम होती है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये श्रिंक करते करते क्या होगा गाइस, श्रिंक करते करते 4s के ऊपर आ जाएगा। 4s आ जाएगा। पूरे ज्यादा नीचे आ 4s जाएगा, पहले आ 3D जाएगा। पीछे, 3D पीछे छूट जाएगा, 3D पीछे छूट जाएगा। दैट विल ऑकर विद टाइम एंड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिवोल्यूशन होता है वो ये होता है गाइस, वो ये है, वो ये है दैट द ऑर्डर n plus l is not valid, is not valid for a multi-electronic species, for a multi-electronic species, for all its orbits, for a multi-electronic species, for all its orbits, उसके सारे ऑर्बिट्स के लिए या ऑर्बिटल्स के लिए इंफिनिटी तक ये ऑर्डर वैलिड नहीं होता है। अब बताओ, कार्बन में 4s 3d के ऊपर है, इस बात का पता हमें क्यों नहीं लगा? क्योंकि बात उसमें का पता है? इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो इतने सिर्फ 2p इलेक्ट्रॉन ही तक ही नहीं है। है, क्योंकि उसके पास में इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है ना, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी सरप्राइज टू नो, तुम्हें पता है कि एक्चुअली फॉस्फोरस, ठीक है, इनफैक्ट क्लोरीन और आर्गन तक, आर्गन के देखो 3p6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आर्गन तक, टिल आर्गन 3d 4s के नीचे रहता है। एंड इट्स सो आयरोनिक कि जैसे ही हम आर्गन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं गाइस, हम जैसे ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो एज सुन एज वी ओपन द डोर, द ऑर्डर बिटवीन 3d एंड 4s हैज चेंज्ड। तो जस्ट 4s 3d के नीचे आ जाता है। इट इज लाइक तुम्हारे डोर खोलते ही कोई वहां पे आ गया। तो इसका एक छोटा सा इंपैक्ट पता है तुम्हें, फ्यूचर में केमिकल बॉन्डिंग में देखने को मिलेगा गाइस। वो क्या मिलेगा पता है? दैट अगर मैं तुमसे बोलूं, सुनो, कि फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ, फास्फोरस का, दैट इज 3s2 3p3। तो अगर कोई तुमसे बोलता है कि फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है, तो ये जो 3s2 3p3 में से इलेक्ट्रॉन पहले तो मैं इसमें से एक्साइट करूंगा बिकॉज ये अनपेयर होगा, और जब मैं इसे अनपेयर करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा गाइस? 3D में, 4s में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ये पेज जरा कॉपी कर लो प्लीज, जल्दी। कोई मुझे जूम चैट पे पीरियोडिकल लेक्चर 2 भेज सकता है क्या? किसी के पास में हैंडी है क्या? मैंने ग्रुप पे भेजा, तुमने देखा क्या उसे? व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा उसको। ओके आयुष इज द सेवियर। थैंक यू कुशल, लेकिन ये तो लेक्चर 3 है कुशल। हाँ
हाँ कुशल, मिल गया भाई। आयुष मिल गया, डोंट बॉदर। थैंक यू आयुष, थैंक यू कुशल। सबने लिखा क्या भाई? सब छाप लो पूरे पेज पे जो कुछ लिखा है। खुशी समझा गया ये? हाँ सर। तुम्हें इसमें समझना पता है, ये वाला हिस्सा था एक्चुअली, क्योंकि वो हिस्सा तो हम याद कर चुके खुशी, जो करना था हमें ये याद रखना था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, दैट इज हाइड्रोजन हुआ, हीलियम प्लस हुआ, लिथियम प्लस 2 हुआ, इन सब में, ठीक है, L has no use, L has no use in deciding energy. तो सर इसके लिए मतलब इसके लिए बस बोहर मॉडल पूरी तरह से करेक्ट है। हाँ, इसके लिए तुम मान सकते हो बोर मॉडल जो है, मतलब एनर्जी के लिए बोर मॉडल करेक्ट है। बाकी तो अब चलो क्या करेक्ट है क्या नहीं है अलग बात है। सर क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन एक से दूसरे लेवल पे हो रहे हैं और सबशेल मैटर नहीं कर रहा है इसमें। हाँ, सर तो जितने भी ऐसे वेरिएशन आ रहे हैं नॉर्मल ऑर्डर से हट के, जैसे 4s पहले आ रहे हैं 3D के, वो सभी हाँ। श्रिंकिंग की वजह से। वो किसकी वजह से आ रहे हैं? वो श्रिंकिंग। श्रिंकिंग वजह से आ रहे हैं, हाँ। कुछ तो हो गया। कुशल, तुमने जो मुझे फाइल भेजी है वो खुल क्यों नहीं रही है? सर आपके पेज पे जूम इन हो गया, थोड़ा जूम आउट करके। एक मिनट, सॉरी, रुको। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? सर अब एक सही है मिनट। सर। हाँ आयुष, लेट मी ट्राई दिस। सबने लिख लिया भाई? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है भाई, आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस प्रॉब्लम। वो लिखा सबने? नहीं? सर लिख लिया सर। अच्छा, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअली यहाँ पे दिया है, ठीक है, कुछ कुछ। जब मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक बार फिर, आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस। देखो भाई गाइस, एक बार इसको, ठीक है, ये दो जो कंक्लूजन है ये अपने नोट्स में कॉपी करो ना। सर हाँ सर बैंडविड्थ का थोड़ा इशू है, 5-10 मिनट में कैमरा ऑन करूँ वापस? हाँ, ठीक है। अच्छे से लिख लेना भाई ये बात। ये लिखने के बाद में मैं तुम्हें जेई का एक सवाल देता हूं।
सर वो नो शील्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ सही बात है। हाँ ये लिख लो भाई, तुम्हारी भाई काम की बात ये है कि तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो तुम आज तक करते थे 12.09 eV के फोटॉन से जो तुम छेड़छाड़ करते थे, वो एक्चुअली 1s to 3s जाएगा, 3p जाएगा, 3d जाएगा। ये किसी में भी ट्रांजिशन हो सकता है, किसी भी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो सकता है, ये तुम्हें समझना है। सर हमें कैसे पता चला कि सारे सेम लेवल? ये हमें कैसे मालूम चला कि ये सब गैप सेम है, ये बोल रहे हो? यस। क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर एक्साइटेशन के बाद में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो अलग अलग नोड्स को ऑब्जर्व किया है, अलग अलग फॉर्म में हमने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया है ऑसिलेट करते हुए। 3s में जाएगा तो उसमें रेडियल एंगुलर नोड और जो उसका सिमेट्री है वेव फंक्शन का वो अलग रहेगा, और 3p में अलग रहेगा, 3d में अलग रहेगा। सर तो मतलब एक बार 1s से मेरा इलेक्ट्रॉन 3s में चला गया, उसके बाद वो 3s में ही रहेगा, 3p या 3d में नहीं सकता? हाँ एक बार अगर वो एक बार वहां पे चला गया तो उसके बाद में उसी में रहेगा वो। ओके। उसमें रहेगा मतलब उसमें से डीएक्साइड तो करेगा ही ना। नहीं सर, वो ही पूछ रहा था कि 3s 3p 3d में शिफ्ट होएगा। वो किसी में भी जा सकता है भाई, वो किसी में भी जा सकता है। देखो तो इसके लिए क्या है कि भाई तुम्हें एक्चुअली जल्दी से ये सवाल कॉपी करना है। देखो देखो भाई, ये जेई का प्रॉब्लम है 2010 का। सर ये एटॉमिक आर्काइव्स में दे रखा है। प्लीज कॉपी दिस इमीडिएटली। जिन लोगों ने कॉपी कर लिया है वो लोग थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हैं, कॉपी नहीं करना है, जस्ट फॉर देयर कंफर्मेशन। जो सीखा है तुमने सही सीखा है। ठीक है जशित, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि मुझे ये बताओ, एक तो पहले तो जो लोग इवनिंग से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, अगर तुम्हारा कुछ एक आध मिस भी हो जाए तो कोई खास बात नहीं है, बिकॉज इवनिंग बैच ऑलरेडी आगे चल रहा था, थोड़ा 2 से 3 लेक्चर आगे है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ शर्वरी, कोई खास बात नहीं है। हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट का आंसर अनीश, हाँ सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। हाँ भाई प्रतीक्षा, आर्यन फर्स्ट पार्ट का आंसर, तंबोली हाँ सर, एक मिनट नोट डाउन कर। ओके।
हाँ हार्दिक सही है, हाँ महक, यस खुशी, मेरे सवाल कॉपी कर लो भाई सब। हाँ आशुतोष, हाँ पार्थ, सेकंड पार्ट पे आओ। हाँ कुशल, यस आर्यन, अनैया फर्स्ट पार्ट का आंसर किया क्या? हाँ सर, ट्रू सर। हाँ 2s है, दैट इज करेक्ट। ओके, सेकंड पार्ट पे आओ भाई सब लोग। ध्यान से, सवाल इजी है बट तुम जेई का सवाल हैंडल कर रहे हो। you should be conscious, you should be happy that you are doing something जो ऑफिशियली एग्जाम में आया हुआ है। हाँ पार्थ सही है, आर्यन सही है, चंबोली हाँ सही है, आर्यन श्रीवास्तव यस सर। आंसर भाई सेकंड पार्ट का। अच्छा भेजा नहीं, तुमने नहीं भेजा, तुलिका हाँ सही है तुलिका। सेकंड पार्ट का बोल रहे हो क्या प्रतीक्षा? अनेया गुड सही है, आयुष सही है, सोहम सही है, शौनक सही है, गुड, हाँ सम्यक गुड, गुड सही है, वेरी वेल, यस निलय, आशुतोष, आर्यन ठीक है, ठीक है, ओके। एंड चलो तो मैं दोनों पार्ट जो हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे जिन लोगों का हो गया है वो थर्ड की तरफ प्रोसीड करें। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है भाई, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है। जब वो ये बोल रहा है कि H लाइक स्पीशीज लिथियम +2 इज इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 विद 1 रेडियल नोड, तो क्लियर हो जाता है 1 रेडियल नोड 2s में होता है भाई, तो इसलिए इसका आंसर तो 2s है, ये तो क्लियर हो गया। अब एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के इस 2s की एनर्जी लिथियम +2 की इन यूनिट्स ऑफ 1s की एनर्जी हाइड्रोजन के कितनी होगी, तो मुझे ये n बताना है। देखो ये मतलब है सवाल के इंग्लिश का, आई होप यू अंडरस्टैंड, रेशियो उल्टा मत ले लेना। हाँ भाई तंबोली हाँ सही है, गुड। तो इसका मतलब मैं E of 2s of lithium +2 divided by E of 1s of hydrogen actually equal to n है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वो 13.6 z² n² मेरे पास आ रहा है, तो z² n², 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9/4, सो दिस इज 2.25। ये सेकंड पार्ट का आंसर है हमारा। हाँ पार्थ शिवेन सही है,
और थर्ड पार्ट गाइस सुनो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टेट S2. तो स्टेट S2 has one radial node and its energy is equal to ground state of hydrogen atom. तो बताओ वो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब क्या करूं बताओ मैं, Z by N is equal to Z dash by N dash का लॉजिक यूज करूंगा, यस सर। तो मेरे पास में आ एनर्जी जाएगा ट्रांजिशन 3/3 इक्वल टू 1/1 आ रहा है भाई। इसका मतलब कौन सा स्टेट है बताओ, थर्ड स्टेट है। तो थर्ड स्टेट ऑफ लिथियम +2 की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें भी किसके अंदर, अब इसके बताओ मेरे पास में 3 पॉसिबल आंसर्स हैं कि नहीं बताओ, 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, बोलो। यस सर। 3s के अंदर कितने रेडियल नोड्स, 2 रेडियल नोड्स, 3p के अंदर 1 रेडियल नोड, एक। और 3d के अंदर 0 रेडियल नोड। Hence our answer is 3p. समझे क्या? इसलिए उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होगा भाई, 1। देखो सब कॉपी कर लिया गया अच्छे से, जल्दी से। हो गया भाई साहब? हाँ सर। ओके, तो तो इसको हटाते हैं हम लोग, हम लोग अपना फर्स्ट सेक्शन देखने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, इस जो है चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, कोई आइडिया है? अनया तुम्हें पता है हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट डू वी वांट टू स्टडी? पीरियोडिक टेबल में प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों ने क्या पढ़ा पीरियोडिक टेबल के नाम पे? ट्रेंड पढ़े। बिल्कुल सही बात है। किस चीज के ट्रेंड पढ़े तुमने? सर साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सेट्रा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुमने पहले थोड़ी पढ़ा सर जेड इफेक्टिव ना। जेड इफेक्टिव तो तुमने, मेरा पहले मतलब मैं वो पूछ रहा हूँ लास्ट ईयर उसमें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब नहीं, ये पढ़ा। सब नहीं पढ़ा सर, आप आईसीएससी के हिसाब से मत चलिए। अच्छा वो बहुत उड़ता है सर आईसीएससी वाले। हाँ बात तो सही है भाई, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं उनको वो। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर? बस रटाते हैं। Our aim is, ठीक है,
टू स्टडी 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस, वही घिसी-पिटी प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस। नंबर 2, अच्छा जब तुम एटॉमिक रेडियस पढ़ लोगे गाइस, उसके बाद में हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है। हाँ महक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमें एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग अपने बेसिक सवाल पे जाएंगे कि बॉन्डिंग क्यों होता है। सुनो, एंड बॉन्डिंग जो है, आयनिक बॉन्ड होता है गाइस और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो बताओ मुझे, आयनिक बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को आयनाइजेशन, और किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, हाँ अनीश हैं और भी, इलेक्ट्रॉन गेन, आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे आयनाइजेशन में कितने एफर्ट्स लगते हैं, क्यों कुछ एलिमेंट्स इजीली आयनाइज हो जाते हैं, किसको आयनाइज करना आसान है, कौन मार खा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा खुश होगा। हम लोग एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स फीमेल्स नहीं, बेसिकली जो मार खा सकते हैं, जो मार सकते हैं। जैसे तुम्हारी क्लास में अगर हम देखें, थोड़ा हेल्थ एंड ऑल देख के हम ऐसा देख के बोल सकते हैं कि भाई क्या मतलब पार्थ हो गया, अर्णव हो गया, लग ही रहा था मेरा नाम पे। हाँ आयुष हो गया, ये सब एक्चुअली, ठीक है, सोहम हो गया, ये सब हट्टे कट्टे लोग हैं, ये सब मारने वाले लोग हैं। तो ये सब एक्चुअली इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और थोड़े जो समझ रहे हो, थोड़े, ठीक है, अनया हो गई, ठीक है, थोड़ी दुबली है, और कौन है, कुशल हो गया, कहाँ गया कुशल? सर शिवेन, सर शिवेन जो है वो एक्चुअली बीच में है, पता नहीं। सर मैं दोनों का रहता हूँ, मेरा ड्यूअल नहीं है। हाँ, श्रेया हो गई, ठीक है। तो ये सब लोग ऐसे हैं कि, ठीक है, हार्दिक भी बीच में है, ठीक है। ये सब एक्चुअली ऐसे हैं जिनको तुमने तेज ऐसे हाथ दिखा दिया ना तो वही भाग जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो वो सब एक्चुअली इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मुझे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद उन्हें प्रतीक्षा को इसमें डाल देते हैं, मारने वालों में। इमेजिन यू एक्चुअली टर्न अराउंड द कॉर्नर एंड यू फाइंड प्रतीक्षा बीटिंग समवन लाइक हेल, ठीक है, जोर जोर से मार रही। तो ये सब इनका जनरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग को देखनी है, ठीक है। एंड यू विल फाइंड सम अमेजिंग थिंग्स इन दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। तुम्हें ये जान के बहुत सारी चीजें बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि, ठीक है, अनया जो है वो हर समय सिर्फ मार खाती है, ठीक है। जहां अनया दिखी उसको जो मारना शुरू कर दो। बट अगर तुमने उसे सही मौका दिया, देन यू विल फाइंड अनया बीटिंग समवन एल्स, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंड्स में एक्सेप्शंस हम लोग को देखने मिलेंगे। तो उसके लिए हमें एक्चुअली क्या पढ़ने की जरूरत है पता है? हमें इन चारों के लिए क्या पढ़ने की जरूरत है? सबसे पहले डेफिनेशन। वी आर गोइंग टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन डिफाइनिंग समथिंग, कि मतलब क्या है, समझ रहे हो? मारने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बीटिंग समवन, ठीक है। इसमें लॉजिक तुमने लगा दिया, ऐसे न्यूटन थर्ड लॉ से मैंने गाल पे मारा तो मुझे भी बराबर फोर्स लगा, उसे भी बराबर फोर्स लगा, किसने किसको मारा। तो ये कुछ हम नया रूल सीखेंगे, हाउ डू यू डिफाइन बीटिंग समवन एल्स, ठीक है। तो नंबर 2, क्या फैक्टर्स हैं जो ये जो डिसाइड करते हैं कि कौन किसको मार सकता है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स। नंबर 3, तो मारने का ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, खाने में, ठीक है। और नंबर 4, सबसे फेवरेट हमारा, क्या एक्सेप्शंस गाइस, एक्सेप्शंस।
सब सीख के जब हम दांत निकाल देंगे कि इसमें तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। दैट इज द मोटो ऑफ माई लाइफ, ठीक है। एक्सेप्शंस करवाते करवाते जिंदगी खराब हो गई है। ये लिख लो भाई। अब इसमें एटॉमिक रेडियस हम चाहे क्लास में करें ना करें, तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। एक चीज बता देता हूं, तो लेक्चर 3 में एटॉमिक रेडियस है, हम उसे कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो पहले से पढ़ के रख लेना भाई। सीबीएसई में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है सर। यही तो दिक्कत है ना, कि तुम लोग का थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि काम कुछ आता नहीं है, कि मैं रिलाई कर लूँ कि तुम्हें आता होगा पूरा, ठीक है। काम तो मेरा पढ़ाया भी नहीं आता। तो पहले का पढ़ा हुआ सर आप जो पढ़ाते हैं वो तो लॉन्ग टर्म है ना सर, वो एकदम एंड में जाके एकदम काम आएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मरने के बाद नहीं काम आएगा, ठीक है। नहीं सर, इतना लॉन्ग टर्म नहीं है। इतना लॉन्ग टर्म तो मेरे भी काम नहीं आ रहा है, हमारे का काम आएगा। चलो ठीक है। डेफिनेशन, इट्स सो सिंपल कि 4 पॉइंट ही तो पढ़ने हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस। तरुण, व्हाट इज द डेफिनेशन? तरुण, तुम कौन से बोर्ड से हो? सीबीएसई। थैंक गॉड। आईसीएसई तो सही है, पूछो जवाब भी दे देते हैं। सीबीएसई में चलो उम्मीद नहीं है। हाँ, नो ऑफेंस तरुण। हाँ तरुण, एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन, बिकॉज मुझे एक्चुअली क्या है तरुण, अभी गलत डेफिनेशन सुनना है, ठीक है। आई डोंट वांट टू हियर, मैंने पूछा, तुमने जवाब दे दिया, डिस्कशन खत्म हो गया। मेरे को चाहिए तुम जो मन में है वो अपने दिल से बताओ, आईसीसी का रटा हुआ नहीं, ताकि मैं तुम्हारा चीर हरण कर सकूं, ठीक है। बोलो तरुण, एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो, बताओ। एटम का रेडियस होता है, वही एटॉमिक रेडियस। क्या बात है, वाह सर, क्या डेफिनेशन दिया है। सच अ क्यूट थिंग। रेडियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, एक्चुअली जैसा भी दिया तरुण ने, एक बात मैं बोलूंगा, गलत तो नहीं है कम से कम। हाँ कुछ और सर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये मैं चाह रहा था तरुण, समझे? गलत भी हो तो ऐसे। हाँ सर मतलब इसका लेकिन अब कुछ, तो वेव आ जाती है ना। हाँ इससे बात का कुछ मजाक तो उड़ाया जाए, तुम्हारी बात का मजाक। डिस्टेंस कुछ ऐसा कुछ हैवी हो कि लगे कि कुछ आंसर आया है, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, कोवैलेंट रेडियस। हाँ वही सब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कुछ ब्ला ब्ला लिख दो इसके बाद में। सर ये लिखना है? नहीं मतलब ये मत लिखना। हाँ ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका मतलब जो है वो 2 तरीके हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 तरीके हैं। जी हाँ, हो कि नहीं? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ अनीश, अरे ये तो 24 बच्चे हो गए, 2 बच्चे ऐड हुए फिर भी कम हो गए। हाँ अनीश कहाँ गया? अनीश ये जो डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल अनीश, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस डेफिनेशन अनीश, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम को अपना वो बोर मॉडल लूं और मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ये तुम भी साइड में ड्रॉ कर देना कि ये न्यूक्लियस था और ये डिस्टेंस r था और r वाज एक्चुअली इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो हमारे मन में क्या फीलिंग आती है पता है? कि हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम रेडियस का इट फील्स लाइक अ मार्बल बॉल। जैसे मार्बल बॉल होता है ना, मार्बल बॉल जानते हैं कि तुल्ली का क्या होता है? हाँ सर, उससे वो बेनवीटा वगैरह गेम्स खेलते थे। उससे क्या?
गेम्स खेलते हैं सर। हाँ हाँ, खुल के सर, बताओ, कंचे। सर कौन सा गेम है? गेम का नाम बताया तुम्हें? सर बॉक्स पे तो ब्रेन वीटा लिखा रहता था, मतलब अच्छा, सर असली गेम के बारे में नहीं मालूम होगा। हाँ वो नहीं, वो छेद करके सड़क पे बैठ के जो है बॉल से बॉल मार के खेलते हैं, देखा नहीं है तुमने? सर कंचे। हाँ, कंचे। कंचे कंचे, गोटियां खेलना उसे। फील्स लाइक मार्बल बॉल, ठीक है, फील्स लाइक अ हार्ड मार्बल बॉल ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉम रेडियस। बट एक्चुअली ये गलत है, मॉडल फेल्ड है। एंड रेडियस ऐसे डिफाइन करना इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो मोर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज एक्चुअली रादर अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिटरली, ठीक है, वो एक क्लाउड है, वो लिटरली एक क्लाउड है रादर देन अ हार्ड बॉल। और क्लाउड क्या है कि भाई क्लाउड के अंदर वेव नेचर होने की वजह से उसकी बाउंड्रीज जो हैं, ठीक है, बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, बाउंड्रीज उसकी डिफाइन नहीं है। एंड आज के नए मॉडल के हिसाब से गाइज, अगर मैं इसका जाई ऐसा ऐसा मैं मार्क कर दूं, जाई ऑफ 1s में मार्क कर दूं ऐसा आर के साथ में, तो बताओ इसकी दिक्कत क्या है? देखो इसकी दिक्कत ये है कि प्रैक्टिकली ये इलेक्ट्रॉन कहां तक फैला हुआ है, इन्फानाइट तक। तो अगर तुम 100% इलेक्ट्रॉन कवरेज चाहते हो, अगर तुम 100% इलेक्ट्रॉन कवरेज चाहते हो, तो तुम्हारा रेडियस कितना आ जाएगा गाइस? इन्फिनिटी। इसको जरा लिख लो, थोड़ा अनटाइडी हो गया है राइटिंग, इसको जरा कॉपी कर लो। सर बट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक रेंज के बीच में रहेगा ना? नहीं, रेंज के बीच में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं रहेगा शोना। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्प्रेड आउट है, वो ऐसे गोल उसमें गोल फाइंड ऐसे करने की घूमा। प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट रहेगी। उसका उसका क्या है कि अलग अलग रीजन पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी रहेगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई तुमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब तुम्हें अगर 80% चाहिए तो यहां तक आ गया, 90% चाहिए तो यहां तक आ गया, 99% चाहिए तो भाई यहां तक आ गया, एंड सो ऑन। ओके। लेकिन तुम्हें अगर 100% चाहिए तो तुम्हें इन्फिनिटी जाना पड़ेगा ना भाई। तो तुम रेडियस कितनी दूर तक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना चाहते हो उस पर डिपेंडेंट चीज हो जाएगी ना। ओके। हाँ अनीश, मैं एग्जैक्टली यही लिखवाने वाला हूं। लिख लिया भाई? तंबोली लिख लिया? ओके, मैं पेज आगे करूं। देखो व्हाट यू हैव टू राइट इज, डेफिनेशन क्या लिखें प्रॉपर? अरे अरे वही लिख रहे हैं आयुष, देखो दैट इट इज, क्या लिखो देखो, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to find atomic radius, of an element, of an atom in isolated condition. It is not possible to find atomic radius, to find properly atomic radius of an atom in isolated condition. अगर एक एटम को तुमने अकेला स्पेस में छोड़ दिया ऐसे ही, और हम उसका रेडियस डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज, जो तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, देखो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू, देखो तुम लिख सकते हो ऑफिशियली, वी आर गोइंग to do a silly, a very silly या stupid, ठीक है, मॉडिफिकेशन। हम एक बहुत ही अजीब सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। वो क्या है देखो, ठीक है, वो ये है, हम लोग
इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड ए एटम, अगर एक अकेला ए एटम होता है, सुनो, जब ये अकेला ए एटम होता है तो इसका तो भाई रेडियस निकालना ठीक है मुश्किल है, ये तो अप टिल इन्फिनिटी फैला हुआ रहेगा। लेकिन जब ये बॉन्डेड स्टेट में आ जाता है गाइस, जब ये बॉन्डेड स्टेट में आ जाता है तो ये A2 बनाता है। अब इस A2 के अंदर क्या है गाइस, इसका इलेक्ट्रॉन मुझे ढूंढना नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका न्यूक्लियस ढूंढ लूंगा। यहां पे इसका न्यूक्लियस है, यहां पे इसका न्यूक्लियस है, और इसका बॉन्ड लेंथ में आराम से निकाल सकता हूं। दिस बॉन्ड लेंथ कैन इजीली बी फाउंड आउट। दिस बॉन्ड लेंथ इज इजीली डिटरमाइंड। एंड एक बार जब मैंने बॉन्ड लेंथ निकाल लिया तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉन्ड लेंथ d को हाफ कर दूंगा, एंड इसके इंटरसेक्शन पे गाइस, इसके इंटरसेक्शन पे जस्ट एक अजम्पशन ले लूंगा कि इस तरफ का इलाका किसका है, इस ए एटम का है, और इस तरफ का इलाका किसका है, इस ए एटम का है। दिस इज a silly assumption. सर तो वैसे मैं एक एक फॉर एग्जांपल मैं O2 O3 लूं तो सर दोनों में तो आंसर्स अलग आएंगे ना, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस आप श्योर कैसे हो सकते हैं कि वही आएगा? रुको, मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, अभी होगा 10 मिनट में। हाँ आगे बोलो, और बोलो, कौन पूछ रहा था? हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। देखो भाई, देखो अपने डाउट्स देखो, O2 O3 का क्या करेंगे भाई, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता, क्या करेंगे भाई, और बोलो। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ रहे थे तब आपने कुछ तो कर्व दिखाए थे प्रोबेबिलिटी के, शायद वो गोल्डन कलर वाला जो डायग्राम से जो एक्सपेरिमेंट में आया था। हाँ तो उससे क्यों डिटरमाइन किया? नहीं सुनो, वो भी तो डायग्राम जो बनाए थे हमने पिक्चर देखी थी क्या शिवेन? वो क्या किया था? सर वो पिक्चर देखी थी हमने। हाँ तो पिक्चर वो देखने में ब्यूटीफुल है शिवेन, बट तुम उसके अंदर तुम्हारे पास में काफी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में वैल्यूज मिल जाती हैं, बट उससे एग्जैक्ट प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होते हैं। सर तो इसमें तो और गंदा आ रहा है ना, इसमें तो इंटरमेश हो रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ? ये क्लियरली डिफाइंड थोड़ी ना होंगे, ये तो इंटरमेश होंगे ना एक दूसरे में थोड़े से। हाँ एक्चुअली देखो शिवेन क्या बोल रहा है कि रियली क्या होता होगा, ठीक है, रियली एक्चुअली एटम जो है वो एक्चुअली ऐसा और ऐसा ओवरलैप करता होगा गाइस, बताओ है कि नहीं? क्यों भाई, यही बोलना चाह रहे हो शिवेन? यस सर। रियली ये होता होगा सोहन, देखो भाई रियलिटी ऐसी होती होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनो शिवेन, तुम्हें पता है सिर्फ हाइड्रोजन, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी तो रहेगा। नहीं, शील्डिंग बिल्डिंग टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर ऑल दिस थिंग, ऐसा कुछ होता होगा ना यार। वो तो दोनों एक जैसे एटम है ना, ए और ए। बात सुनो शिवेन, एक तो पहली बात ये कि बात ही भूल गया कि एटम जो है, क्या उसने बोला शील्डिंग में चला ही गया दिमाग से, क्या बोलने वाला मैं बोलने वाला था कि जाई हर किसी का क्या है शिवेन, हर किसी का बना के सॉल्व करना वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है शिवेन, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि अगर मैं आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जाई लिखने जाऊंगा शिवेन, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट शील्डिंग कैसे अकाउंट में आएगा भाई? समझ रहे हो? यस। हाइड्रोजन का जाई लिखना पॉसिबल है बिकॉज वो एक 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से बहुत सिंपल मॉडल बन जाता है, लेकिन इसका जाई लिखना तो इम्पॉसिबल है ना आयरन का, तो यार एक्यूरेट जाई लिखना। यस सर। तो तुम एक एस्टिमेट ले सकते हो ना कि ऐसा कुछ बनेगा, बट एस्टिमेशंस के बेसिस पे नंबर कैसे आएंगे? हाउ टू डिसाइड कि 53 है कि 55 है? एंड मैं तुम्हें एक बॉटम लाइन बताता हूं, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लग रहा है कि एटम का रेडियस जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है? यू आर नॉट एबल टू हियर मी, ओके, मेरी आवाज ठीक है भाई? हाँ सर ठीक है, आ रही है, सही से आ रही है। आ रही है? सही आ रही है। कहाँ हो बच्चे भाई?
हाँ अनैया अपना कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास में इससे अच्छा तरीका कोई है नहीं एक्चुअली कि हम रेडियस निकाल पाए। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड बहुत ही इजी तरीका है। इसके अलावा जो है हमें इससे बेटर तरीका आज तक तो नहीं मिला। और तुम सोचो कि पता है हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम लोग अगर ये स्टुपिडिटी सब में रिपीट कर दें, देखो माना कि ये गलत है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक है, सब जगह अगर ये रिपीट कर दूं d/2 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 d/2, इफ आई रिपीट दिस फॉर ऑल एटम्स, तो मेरे पास में एक डेटा तैयार होगा कि नहीं होगा बताओ। नाइट्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना, फ्लोरीन का इतना। तो जब मेरे पास डेटा आएगा तो एटलीस्ट मैं देख पाऊंगा ना, बताओ कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कितने का श्रिंकिंग हुआ, कितना डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप में कितना इंक्रीज हो रहा है, मैं ये देख पाऊंगा। ये ट्रेंड को ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है, बजाय एक्यूरेट वैल्यू के पीछे हंट करने के पीछे हम कुछ भी इकट्ठा ना कर पाए। इससे बेटर है that till you get a better solution, at least go through this method. So you have to understand the gravity of problem, that हमारा पहला प्रॉपर्टी शुरू करते ही हमारा डेफिनेशन एक कॉम्प्रोमाइज है। It is not a very clear definition. सर हाँ बोलो। सर अगर एक कंपाउंड है तो वो डेफिनेटली या तो कोवैलेंट या तो आयोनिक ऐसे ही कंपाउंड्स बनाएगा, या एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के भी बॉन्ड्स बना सकता है? एक्चुअली बना सकता है अनफॉर्चुनेटली प्रतीक्षा। तो सर फिर अगर हम हर एक के लिए अलग अलग तरीके डिवाइस करेंगे तो वो थोड़ा एनोमली नहीं, ये प्रतीक्षा एक तो बात ये है कि देखो ये ए का बॉन्ड तो एक ही टाइप का बनेगा ना, ए के साथ में, या तो कोवलेंट या फिर कुछ और। मैं इसमें तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम बताता हूं, सुनो। जैसे मान लो, देखो खुशी और जो है पार्थ में जो है, पार्थ थोड़ा बड़ा है खुशी से, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि खुशी थोड़ी शाय बच्ची है, ठीक है, और पार्थ जो है वो देखते ही लौट जाता है सबके ऊपर। तो इमेजिन अ क्लास मेड अप ऑफ खुशी। एक जो है क्लास में सब बच्चे खुशी हैं, ठीक है। तो अब उनका इंटरेक्शन कैसा होगा, देखो। तो दो खुशी जो हैं वो बिल्कुल ब्लैंक जो है वो पोकर फेस से बैठी रहेंगी चुपचाप, ठीक है। गलती से अगर कहीं आंखें मिल भी गई, ठीक है, आंखें मिल भी गई तो एक स्माइल भी पास नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके फेस से मैसेज होगा कि व्हाई द हेल डिड यू लुक एट मी, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, एंड वापस से अपना मुंह घुमा लेंगे एंड देखते रहेंगे ब्लैंक आगे, ठीक है। तो अगर तुम लाइन से जैसे नीचे जो है ना शतरंज बिठा के बहुत सारी खुशी को बिठा दोगे ना, बहुत सारी खुशी को बिठा दोगे, तो वो जो दो खुशीज के बीच में जो गैप रहेगा दैट विल बी सब्सटेंशियल, बिकॉज खुशी से बॉन्ड ही नहीं बनाती है। देयर इज नो, समझ रहे हो, अफिनिटी फॉर दीज टू, ठीक है। एंड वहीं पे जो है पार्थ जो होगा वो एक दूसरे के गोदी में ना बैठ जाए तो बात कम है, ठीक है। जो उसे जो है मौका मिला, ठीक है, तो पार्थ जो है वो, ठीक है, एकदम गले में हाथ डाल के एकदम जो है, ठीक है, साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे टिफिन जो है अपना, सब ऐसे साथ घूमना फिरना जो है, तो पार्थ का सिचुएशन अलग हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसकी अभी तो शुरू हुई है। तुमने तो बोल दिया भाई d/2 कर लेना, लेकिन भाई ये d/2 में इस बॉन्ड के लेंथ में एटम के साइज के अलावा उसका नेचर ऑफ बॉन्ड भी तो मैटर करता है ना, बताओ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं पूरी तरह मानता हूं। एंड सारे एटम्स को इसी तरीके से कंपेयर करना इज नॉट अ वेरी गुड साइन, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। सर व्हाई नॉट कि एक एक प्रोबेबिलिटी फिक्स कर ले कि अच्छा ये 90% तक अगर आ जाएगा तो वी आर हैप्पी।
हाँ, जाई कहाँ से लाऊं भाई मैं उसका आयरन का यार, वही तो समझा रहा हूँ यार। हाइड्रोजन का जाई बना लिया ना शौनक, अभी सारे एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन का जाई कैसे बनाओगे? वो हाँ शॉर्ट नहीं हो जाएगा कुछ यार इधर उधर से? कैसे तुम उसका मतलब सिग्मा क्या लोगे, स्पिनिंग क्या लोगे, शील्डिंग कैसे लोगे, जेड इफेक्टिव क्या लोगे, मॉडल कैसे बनाओगे भाई? ठीक है चलो, ठीक है तरुण मैं आता हूँ, इन सब डाउट्स पे हम लोग आ रहे हैं तरुण, बस 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 नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, सबने इतना कॉपी कर लिया? सर अगर वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, जैसे कोई मेटल है, जैसे मेटल टू हाँ। मेटल तो बॉन्ड नहीं बन सकता ना। नहीं नहीं, अरे होता है, क्या बात कर रहे हो? जब तुम चक्कू जो है पेट में डाल के फाड़ते हुए ऊपर जो है उसके मुंह से निकाल लेते हो किसी के, ठीक है, तो वो चक्कू नहीं, चक्कू तुम्हें फाड़ पा रहा है, इसका चक्कू में बॉन्डिंग है कि नहीं नालायक? हाँ सर। मेटालिक बॉन्ड। तो तुम्हें जो मेटलिक बॉन्ड से डर नहीं लगता है? द मोस्ट फियरसम थिंग इन आवर लाइफ इज एक्चुअली मेटल। घुस गया तो सब फाड़ते हुए निकल आएगा। ओके सर। उल्टा पानी के अंदर किसी को डाउट नहीं आता पानी में कोवेलेंट बॉन्ड है, सुबह सुबह नहा के आते हो तो क्या सारे शरीर पे तुम्हारे छिल जाता है क्या तुम सब जगह से? तो लेट्स रिपीट दिस, लिव डाई रिपीट, इसमें लेट्स रिपीट दिस मिस्टेक, ठीक है, टू गेट a comprehensive data for comparison. ये लिख के हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लास्ट स्लाइड पे जाएं, पहले स्लाइड कंप्लीट करो फिर जाते हैं जल्दी। छापा? हाँ सर। Okay. नहीं सर, एक मिनट। अब लास्ट स्लाइड देखो जल्दी से पहले एक बार। छप गया, छप गया, सर और हटाएं। वो O2 O3 वाली चीज? अरे आ रही, चिंता मत करो, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, भरोसा रखो, धीरज रखो, सब आ जाएगा। देखो, तो इसके अंदर सबसे पहले ये लिखो दैट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई हैव फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 क्या है भाई? और ये जनरली किसके लिए डिफाइन होता है? किसके लिए डिफाइन होता है भाई? नॉन मैटर। टू इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, टू एटम्स। अरे नहीं समझे नहीं, वो तो सब में ही करने वाले हैं भाई। अनीश ये चाह रहा हूं मैं, हाँ चैतल, अरे भाई कोवलेंट जो बनाएगा उसी पे डिफाइन करोगे ना। जनरली डिफाइन फॉर नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के लिए डिफाइन फॉर नॉन मेटल्स,
नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अच्छा सुनो 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 सुनो, इसमें ही पता है मैं ए पार्ट लिख रहा हूं। ए पार्ट है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? सर सेम एटम हाँ, लाइक मतलब ए बेसिकली इन शॉर्ट ए टाइप का, ए और ए सेम रहना चाहिए। तो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन पकड़ना मुश्किल है, तो ए का इलेक्ट्रॉन कहां है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जब ये ए दूसरे के साथ में आ जाता है, जब ये ए दूसरे के साथ में आ जाता है, सुनो, तो न्यूक्लियस पकड़ना आसान है गाइस, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है ना, तो उसका वेव नेचर बहुत कम होता है, उसे तुम लोकेट कर सकते हो, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस निकालना इसलिए इजी है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना आसान है, बट इलेक्ट्रॉन कहां है ये ढूंढना मुश्किल है। समझ रहे हो क्या? तो हाँ, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली सिंगल बॉन्डेड, देखो शौनक, similar atoms is called covalent radius of that element, of that atom। मतलब बेसिकली अगर तुमने O2 लिया शौनक, हाँ तो सर। वो डबल बॉन्ड O का लेंथ क्या होगा बताओ? छोटा कि बड़ा सिंगल बॉन्ड से? मालूम है ना, छोटा होगा भाई, डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है ना। तो अगर तुम हाँ। इसका हाफ करोगे, सुनो, अगर तुम इसका हाफ करोगे तो हाफ करने से आंसर भी गड़बड़ आएगा ना भाई, हाँ। हाफ करने से आंसर भी गड़बड़ आएगा, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। हमें क्या मेक श्योर करना है बताओ? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड एटम्स हो। इसको जरा कॉपी करो।
सॉरी गाइज, हाँ हाँ मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सुनो, तुम्हें इसके लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड लेना पड़ेगा और सिंगल बॉन्ड का हाफ करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? सिंगल बॉन्ड का हाफ करना पड़ेगा हमें। तो इसमें हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि बेसिकली हमें किसी भी सिंगल बॉन्डेड ए के सिंगल बॉन्डेड आटम का हमें क्या करना है, इसका डी निकालना है और d/2 को हमें RA बोल देना है। चलो इतना तो क्लियर है। जैसे अब इसका एग्जांपल क्या होगा ऑक्सीजन के लिए, तो ऐसा हो सकता है, देखो O का सिंगल बॉन्ड लो और ये फिर किसी एटम से कनेक्टेड हो, तो तुम्हें ये डिस्टेंस इसका निकालना पड़ेगा d। ठीक है शौनक? हाँ सर। तो इसलिए तुम O2 और O3 से जो अगर हाफ करके निकालोगे शौनक, तो वो वैल्यूज एक्सेप्टेड ही नहीं होंगी। ओके। हम लोगों ने क्या किया है, देखो तुम्हें बस इतना बता दूं, जितना इवन आउट, जितना हम उसे फेयर बना सके, हमने उतना फेयर बनाने की इसे कोशिश की है गाइस। हम इसे जितना फेयर बना सके हमने उसे उतना फेयर बनाने की कोशिश की है। सबके लिए एक ही रूल्स एप्लीकेबल हो, ये हमने पूरी कोशिश की है। ठीक है? अच्छा, एक इसमें दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत क्या, मतलब इसको हमने आगे हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज पे भी हमने ऐसे एक्चुअली एक्सटेंड किया है। अब अगर मुझे बताओ मेरे पास में ए बी कोई स्पीशीज है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। सर एक डाउट। हाँ बोलो सर आपने नीचे जो सेकंड जो चीज बताई कि सर पिछले स्लाइड में कौन सी? ये हाँ सर, सर इसमें उससे जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है साइड में उनसे कुछ हाँ इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब हाँ, बिल्कुल सेम वैल्यूज आएंगी अगर यस, मैं एच और एच लगा होगा तो ये डिस्टेंस और कुछ होता है, एफ और एफ लगा होगा तो ये डिस्टेंस और कुछ होता है। ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है कि तुम अगर एटॉमिक रेडियस देखने जाओगे ना, तो तुम्हें पता है कि भाई ये इतना इतना कंफ्यूजिंग हो चुका है आज के टाइम में दैट तुम्हें एक ही चीज के मल्टीपल डेटा मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर का है, देखो तो सल्फर में बेनिफिट क्या है शिवेन, कि तुम्हारे पास एस की चेन आ जाती है, तो इससे अच्छी तो कुछ बात है ही नहीं ना, बताओ। इससे एक्यूरेट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तुमने इसका हाफ कर दिया भाई। ठीक है, तो हम जहां तक हो सके उसे जितना सिमिलर की तरफ कन्फाइन करके रख सकें उतना हम रखते हैं। वी ट्राई टू मेक इट एज सिमिलर एज पॉसिबल, ये हमारा एम होता है। ओके। तो खैर चलो, देखो ए बी है सपोज, सुनो, तो ए बी के लिए क्या है, देखो थियोरेटिकली स्पीकिंग ये हो जाना चाहिए, क्या बताओ, जैसे ये छोटा है ए, ये बड़ा है बी, तो बताओ मैं क्या लिखूं यहां पे, बोलो भाई, कि इसका जो बीच का डिस्टेंस था दिस डी, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो डी है, व्हाट कैन आई राइट, डी इज इक्वल टू, बोलो, RA plus RB। RA plus RB। RA plus RB। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बताओ? वैल्यू एक नोन है और इक्वेशन एक है। नहीं, वो तो चलो ठीक है। अच्छा, जहां पे RA क्या होगा बताओ, वेयर RA इज इक्वल टू BA/2, समझ रहे हो? जो तुमने AA लिया था उसके हाफ से RA आएगा, और RB क्या होगा बताओ, विल बी इक्वल टू DBB/2, तो जो BB लिया था इसके हाफ से आ जाएगा। सब कॉपी कर लेना भाई, ये तुम्हारे पास अगर सवाल आ गया तो तुम बोलोगे कि सर वो कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मतलब वो तुम्हें एक A2 मॉलिक्यूल दे सकता है, एक B2 मॉलिक्यूल दे सकता है, उसका डिस्टेंस दे सकता है, इसका डिस्टेंस दे सकता है, ताकि तुम ये दोनों टर्म्स पता लगा लो, समझ रहे हो? और फिर तुम इसका D निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, शौनक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, सुनो गाइस, वो ये है दैट मेनी टाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी आर बहुत वेरी डिफरेंस होता है।
जिसमें बी जो है, ठीक है, वो, ठीक है, उसकी एक्चुअली जो है वो हो सकता है कि थोड़ी सी फट जाए ए को देख के। सर HF हाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाँ हाँ, वही ऐसा ही कुछ। तो ऐसे केस में व्हेन दे बॉन्ड टुगेदर, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो है ये एक्चुअली एक लिमिट से बियॉन्ड चली जाती है। दैट एक्चुअली फॉर्म्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, कौन सा वाला श्रेया, ये वाला एक्चुअली स्केरी फेस है, इसको देख के डर लगना चाहिए ना। यहीं से शुरू करना है वापस श्रेया, सॉरी आई वाज किडिंग, दोबारा बताओ। हाँ सर वो कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। यस सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये तो तुम्हें मालूम होगा, टचिंग सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस RA + RB होता है ना। यस सर। तो ये RA कहां से निकलेगा, तो वो तुम्हें साइड में एक्चुअली डेटा दे सकता है। वो तुम्हें जैसे H2 है तो H2 का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे देगा, और उस पिछले लॉजिक से देखो कि कोई भी RA क्या होता है बताओ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 2/2 हो जाता है। मैं उसका हाफ कर लूंगा, मैं उसका हाफ कर लूंगा श्रेया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, रेडियस ऑफ ए आ जाएगा। यस सर। वैसे ही B2 होगा तो तुम्हें B2 में क्या करेगा, इसका जो डिस्टेंस दे देगा वो। हाँ सर समझ गया अभी। हाँ तो इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा गाइस, सुनो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि हमारे पास में ये एक, जब बॉन्ड बनेगा तो सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, इनके अंदर, ठीक है, इंक्रीज्ड अट्रैक्शन है, इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। ये शायद तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना गाइस, थोड़ा सा ऐसे पोलर बॉन्ड्स में ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड और छोटा हो जाता है, समझ रहे हो क्या? समझे क्या? यस सर। तो एक्स्ट्रा इंक्रीज अट्रैक्शन है ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, और ये एक्स्ट्रा इंक्रीज अट्रैक्शन जो है, एक्स्ट्रा इंक्रीज अट्रैक्शन जो है दिस, ठीक है, एक्चुअली अब इसमें जो, इस केस में जो D आएगा गाइस मेरे पास में, ये जो मेरे पास में D' है, ये D' क्या होगा बताओ, RA + RB से छोटा या बड़ा, बोलो। छोटा। छोटा। Smaller than this, and we have a formula called Stevenson-Schumacher formula. कुछ तो स्पेलिंग है, आई डोंट नो, वो देसी वर्जन में शूमेकर बोल देते हैं, ठीक है। स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला जो है हमारे पास में, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इक्वालिटी बिटवीन देम एंड इट इज D' इज इक्वल टू RA + RB minus 0.09 mod of delta EN। इसको लिखो जरा,
जस्ट रिमाइंडिंग यू, योर नोट्स आर योर लाइफलाइन। अगर तुम्हारा सर तो बीच इसमें से यूज क्या करना है, पहला वाला या फिर दूसरा? क्या करना है, नोट क्या करना है पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, यूज तो यूज क्या क्वेश्चन करना आएंगे। है? यूज ये करना है, देखो इधर लिखो, ओह सॉरी हेडिंग डालना तो भूल ही गया। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट लिखो, when electronegativity difference delta En. What is delta En? सुनो, that is electronegativity of A minus electronegativity of B commod is very small. जब बहुत छोटा होगा शौनक, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बताओ, डेल्टा ई ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना, हाँ। तो ऑब्वियसली ये लग जाएगा। ओके। अरे रुक जाओ अनीश, एक एक करके आएगा ना, हो जाएगा क्लियर भाई हीलियम का, चिंता क्यों कर रहे हो अनीश, पेशेंस रखो। सेकेंड पार्ट, इसमें when delta En is sufficiently large, सबने लिखा? नहीं सर, एक मिनट। हो गया तरुण? सिर्फ फर्स्ट केस में जो जो RADA/2 से आ रहा है, जो ऊपर जो आ रहा है, वो दोनों एक्चुअल में तो इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हो? सर वो जो DAA/2 से हमारे पास RA आया और वो हाँ। ऊपर वाला जो आ रहे हैं, हाँ, वो दोनों एक्चुअल में तो इक्वल नहीं होंगे ना। नहीं 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 नहीं, सुनो, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, अरे आर का मतलब ही यही होता है शिवेन, देयर इज नो अदर। RA कांस्टेंट थोड़ी ना है। अरे आर कांस्टेंट नहीं है मतलब? सर एक्चुअल नहीं 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 यार, आर का मतलब वो कांस्टेंट ही तो बन गया, अपने आप बन गया ना। तुम्हारे आर का डेफिनेशन ही यही है भाई। तुम ये मत समझो कि इससे आर डिराइव हो रहा है, ये समझो कि आर और आरबी पे रिलेशन होल्ड कर जा रहा है। ओके, समझ रहे हो? यस। हाँ भाई देखो, मैं ये बोल रहा था, देखो इसमें that what did you mean by सर प्लीज 1 मिनट पिछला स्लाइड दिखाओ, थोड़ा सा बच गया है हाँ लास्ट। लिखो, लिख लो भैया, कुछ छोड़ना मत, बस मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा आगे पढ़ने का मन नहीं है मेरा, ऐसा तो नहीं रोक के बैठे हो तुम 8 मिनट और? नहीं सर सॉरी। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, अरे नहीं ऐसा नहीं। सर आप टर्न कर लो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं नहीं लिखो, तुम लिखो, ऐसे गुस्सा मत करो। नहीं 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 सर, गुस्सा अच्छा, नहीं। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलो मैं अब खाली बैठा रहूंगा तो कुछ तो मुंह से एसिड गिराऊंगा ना, ठीक है? चुपचाप कैसे रह सकता हूँ बताओ? इससे अच्छा है ना मैं कुछ काम की चीज ही बोलता रहूं। देखो, तो मैं ये बोल रहा था दैट D डैश इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस, ऐसे भी लिखते हैं, देखो ऐसे अलग अलग जगह हो जाती है, 0.09
ठीक है, डेल्टा EN जो लिखा है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ठीक है, तो इसमें RA क्या है बताओ? दिस इज रेडियस ऑफ A, ठीक है, फ्रॉम, शिविंग में बता रहा हूं जैसे स्पेसिफिकली फ्रॉम DAA/2 से निकाला हुआ रेडियस इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ B in angstrom. This is internuclear distance in angstrom, and this is electronegativity values on Pauling scale. इसमें क्या है, कुछ बच्चे जो हैं उनका एकदम से बीपी शूट हो जाता है। सर मैंने स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला देखा सर, आपने मुझे क्या लिखवा दिया सर, उसमें 9 लिखा हुआ था, 0.09 नहीं लिखा हुआ था। तो भाई हाँ, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, ये कॉमन सेंस की बात है कि ये पिकोमीटर है, पिकोमीटर है और पिकोमीटर है। ठीक है, तो दिस इज हाउ कोवलेंट स्पीशीज आर हैंडल्ड। तो आज की लास्ट चीज, ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लो। आज की लास्ट चीज ये कि अब नॉन मेटल्स तो कवर कर लिए हमने, ठीक है, तो अब दूसरी कैटेगरी क्या बची भाई? मेटलॉइड्स, मेटल्स। ठीक है, तो उसके लिए जनरली फॉर मेटल्स क्या बताओ, कौन सा बॉन्डिंग और कौन सा रेडियस? मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक रेडियस। My screen is flickering so badly. ठीक है, आई डोंट नो ये सरफेस का फीचर है कि क्या है, क्या चक्कर है। It needs to be shot. क्या हो रहा है भाई? स्टैटिक ट्यून क्यों आ रहा है? आवाज किसमें से आ रही है? किसी का ऑडियो ऑन है क्या भाई बच्चों? नहीं सर, मुझे कुछ ऐसी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा नहीं है? तुम लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सर सर, शायद से बहुत धीमी होगी शायद। हाँ सर, धीमी आ रही थी। हाँ, जनरली डिफाइंड फॉर मेटल्स। एंड मुझे बताओ, देखो इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर पहली चीज, ये हमारे पोर्शन में नहीं है जेई के, सुनो, नहीं ये है मेटालिक बॉन्डिंग, हमारे पोर्शन में नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है उसका हल्का सा ग्लिम्स तुमने कहां देखा था बताओ बच्चों? हल्का सा ग्लिम्स तुमने कहां देखा था उसका? किसी को याद है? इलेक्ट्रिसिटी, गैसियस स्टेट का लास्ट पार्ट। नहीं। फिर एटॉमिक में। हाँ हैं? हाँ खुशी, कहां पे? एक्चुअली क्या है, ये उसके आंसर से खुश मत हो, जब तुमने 3 ही चैप्टर पढ़े हैं, तीनों ने 3 चैप्टर के नाम ले लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ओह माय गॉड, दैट इज लाइक बुल्स आई। हाँ सही बात है खुशी, सही बात है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा एज यूजुअल इंसल्ट किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमने वो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो याद है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन घुस गया उसके अंदर और कर्नल मिल गए और पैम्पर्ड बच्चे और बिना वो, ठीक है, हाँ लीनियर। सर, याद है। हाँ सर, याद है। तो ये वो जो उस समय हो रहा था, वो उस समय मेटालिक बॉन्डिंग था। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बस गाइस इतना सा और लिख लो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two similar atoms
of a metal in a sample. That means एक और चेंज जो यहां पे हुआ है वो क्या है गाइस, कि इसके अंदर क्या नहीं बनती बताओ, इसके अंदर पिछली बार की तरह डायटोमिक स्पीशीज नहीं बनती. नो डायटोमिक स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. इतना तो कॉमन सेंस है भाई हमें याद है कि नहीं, नो डायटोमिक स्पीशीज आर फॉर्म्ड. भाई जैसे आयरन है बच्चों, जैसे आयरन है, तो आयरन के लिए क्या होगा बताओ, देयर इज नो सच थिंग एज Fe2 ना, Fe2 नहीं होता ना, Na2 नहीं होता ना, लिख के काट लेना भाई अपने कॉपी में. तो आयरन प्योर नेचर में कैसे मिलता है बच्चों, सैंपल के फॉर्म में. दिस इज आयरन. तो इसमें आयरन के सैंपल में हम लोग माइक्रोस्कोपिकली इसके न्यूक्लियस को लोकेट कर सकते हैं बच्चों, समझ रहे हो, इसके न्यूक्लियस को लोकेट कर सकते हैं. एंड इन न्यूक्लियस के बीच में देखो, इन न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस d है, ठीक है, इस d/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ Fe. सर सब में ऐसा d/2 है d/2 है, तो फिर ऐसा डिफरेंशिएट क्यों किया है? क्योंकि मेरी बात समझो अभी भी, क्योंकि ये तो सपोज मैंने एक आयरन का मैक्रोस्कोपिक व्यू बना दिया, ऐसा 3 डायमेंशन में देखो, आयरन का लैटिस होगा कि नहीं होगा बताओ, एक के पीछे एक ऐसे स्फीयर्स रहेंगे ना, बताओ. हाँ सर. तुमने इसमें से दो एटम्स का d/2 कर लिया, ठीक है. बट प्रॉब्लम यहां पे आती है, एक सवाल जो आज तुम्हें लिखना है बस लास्ट, ठीक है. अगर हम सेम स्पीशीज का मेटालिक और कोवलेंट निकाल पाते, समझ रहे हो, अगर तुम सेम स्पीशीज का मेटालिक और कोवलेंट निकाल पाते, एक ही स्पीशीज का, मतलब जैसे अगर खुशी है तो उसको आसपास बैठने की परमिशन तुमने दे दी, ठीक है. अब टीचर क्लास में नहीं आएगा इस बात की गारंटी है अगर उसे, तो जिस तरह से इंटरेक्ट करती खुशी वो शायद अलग होती. तो अब उसे कैसे, मतलब अब उसे कैसे करेंगे शायद हम नेक्स्ट क्लास में देखें, लेकिन ठीक है, if for same element radius covalent and radius metallic is calculated, तो मुझे बताओ बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, मेटालिक. कोवलेंट और मेटालिक में कौन सा स्ट्रॉन्गर है भाई, कौन सा स्ट्रॉन्गर है खुशी? मेटालिक. मेटालिक. क्यों खुशी? फिर क्योंकि वो चेन बन जाता है. अरे चक्कू खुशी, चक्कू पेट में डाल के फाड़ दो, सही बात है ना खुशी? समझे? हाँ सर. अरे गलत समझ गए, आंसर ये है. सर क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, मेटालिक में तो पूरा का पूरा एटम ओवरलैप हो रहा है. ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बट आंसर ये है, विदाउट एनी डाउट. ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना. इसलिए अगर तुमने ये दोनों मेजर किए तो कौन सा डिस्टेंस कम आएगा बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा डिस्टेंस कम आएगा? कोवेलेंट डिस्टेंस कम आएगा. स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, क्लोजर एटम, लेस रेडियस. तुलिका तुमने बहुत शायद एक पॉइंट मिस कर दिया, कोवेलेंट और मेटालिक में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? कोवेलेंट. सब बच्चों ने मेटालिक दिया था बिकॉज उन्हें लग रहा था कि वो चक्कू से सब काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है. सर हम कंसीडर कौन सा करेंगे? क्या करेंगे, कौन सा, क्या सर? अगर ऐसा होता तो हम कंसीडर कौन सा करते हैं? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूं कि तुम बहुत बार एटम्स का रेडियस चेक करते हो ना नेट पे, आर्यन, तो तुम्हें एक साथ 2-2, 3-3 वैल्यूज दिखाता है, पता है? उसका मतलब होता है आप जो लेना है ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, इट डिपेंड्स तुम कैसे कंपैरिजन कर रहे हो. लेकिन हाँ, जनरली इसमें से एक ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है क्या? हम देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास का भी बताओ हमारा गाइस.
परसों है क्या? चलो ठीक है, मत बताओ तुम लोग इतने लॉस्ट हो। सर वो टाइम टेबल नहीं दिया हमें। एक सेकंड सर, क्या बात कर रहे हो? सर वो ग्रुप का कुछ हो रहा है ना, अभी बोल रहे हैं डिसॉल्व करके हाँ नेक्स्ट। सर थर्सडे को है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, थर्सडे को नेक्स्ट क्लास है? क्या बात कर हाँ रहे हो? सर। यस सर। अच्छा भैया सुनो यार, अगर थर्सडे को नेक्स्ट क्लास है तो मैं सही में तुम्हें कल एक रिकॉर्डिंग दे दूंगा, अभी देख लेना भाई तुम। एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है? ओके सर। ओके सर। इतना तो आएगा भाई, क्योंकि हम थोड़ा पीछे हो गए ज़्यादा, तुम्हारे एग्जाम के चक्कर में बहुत क्लासेस चली गई हैं। चलो भाई ठीक है, थैंक यू। ओके सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बाय। सर। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय। बाय खुशी। थैंक यू बाय सर। सर। क्या होता है, उदास मन से बाय बोल रही हो? क्लास खत्म नहीं करना क्या? बाय अनीश। जा रहा हूँ खुशी, जा रहा हूँ। बाय सर। सर। डर गई, भाग गई। अरे नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो नहीं, मैं सोच रही थी वो कोवलेंट क्यों ज्यादा है। ओ खुशी, डायमंड, डायमंड खुशी, डायमंड। हाँ सर। डायमंड से चक्कू काटते हैं, पता है कि नहीं? चक्कू से और कुछ कटता है नहीं कटता है, डायमंड से चक्कू कटते हैं। हाँ इट इज सर। यूज्ड इन कटिंग मेटल्स। ठीक है, जाके खुशी गूगल करो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। सर लास्ट ईयर पढ़ाया था सर। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ाया होगा, वो भी बताता ही नहीं है। सर बताया था, टेक्स्ट बुक में सर लिखा बताया होता है, था। कोने में लिखा होता है, बस कितना याद था नहीं। बताओ, बताओ सर कितना था? 3000 कुछ था। अरे बाप रे बाप, सर ठीक है। 2300 हमें बताया गया था हमारी टेक्स्ट बुक में। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड गुड गुड, चलो चलो ठीक है भाई, बाय, थैंक यू। अभी जील तो है ही नहीं इसमें। सर 4027 लिखा है। हाँ वही 2300 से बहुत ज्यादा है, और मैंने कहा अभी नहीं बहस करते, चलो। हाँ नोट्स भेजता हूँ। अभी इसमें जील कहाँ है? किसको छोड़ के जाऊँ मैं? सर प्रतीक्षा को बस सर बना के शिवेन को चले दे जाओ, दीजिए, हर वो बार सबसे उसको ही ट्रस्टवर्दी बोलना। इंसान है यहाँ पे। सवाल ही नहीं, लड़के को तो देख ही नहीं जाऊँ, प्रतीक्षा को दे देते हैं। प्रतीक्षा तुम हो क्या? यस सर। अभी इतना फ्लिकर कर रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। लीव मीटिंग। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा संभाल लेना भाई, ध्यान रखना, ठीक है? अरे मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं एक्चुअली मीटिंग डिसबर्स कर रहा हूँ, छोड़ो, चलो। सर क्यों, क्या हुआ? नेक्स्ट लेक्चर किसका है? एचएम सर का। एचएम सर। सर का है। ठीक है चलो, एचएम सर ज्वाइन करें, प्रतीक्षा देख लेना। यस सर।
चार्ट में ओके, थैंक यू प्रतीक्षा एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं भी सर से पूछ के आपका लेक्चर पोस्ट करती हूँ कि कितने बजे स्टार्ट होगा, ठीक है? थैंक यू प्रतीक्षा। मैम नेक्स्ट लेक्चर फिजिक्स का है ना? हाँ, बाय 6:30 स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। मैथ से अगला लेक्चर फिजिक्स से